तो दोस्तों, क्या कोई ऐसी बैटरी हो सकती है जो 0 to 100 केवल 30 मिनट्स में चार्ज हो जाए। हमारे चैनल पे ना बहुत टाइम से एक कमेंट बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि लिथियम बैटरी के बाद में जो बैटरी रेवोल्यूशन आएगा वो आएगा सॉलिड स्टेट बैटरी का। और हमने अभी तक अपने चैनल पे कभी भी सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में बात नहीं करी है, तो हमने सोचा क्यों ना आज सॉलिड स्टेट बैटरी पर ही एक वीडियो बनाई जाए, आखिर ये काम कैसे करती है। और जितना ज्यादा हाइप हो रहा है सॉलिड स्टेट बैटरी का कि आपकी नॉर्मल ईवी की रेंज डबल हो जाएगी और उसी के साथ साथ केवल 30 मिनट्स में चार्ज हो जाएगी, तो क्या ये सब फैक्ट्स असलियत में सही है और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस पर रिसर्च कर रही है, ये काम कैसे करती है। और इसी के साथ साथ हम लोग ऐसी बैटरी भी इसमें कवर करने वाले हैं जो कि डेवलपमेंट में है और वो सॉलिड स्टेट बैटरी से कई गुना ज्यादा चल सकती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, जब कभी भी हम एक बैटरी की बात करते हैं, एक बैटरी को अच्छा या फिर बुरा माना जाता है 4 पैरामीटर्स पे। पहला तो होता है उसकी एनर्जी डेंसिटी के 1 किलो बैटरी के वजन में कितनी एनर्जी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ दूसरा फैक्टर आता है बैटरी का लाइफ स्पैन के, ये वाली बैटरी कितने चार्ज साइकिल तक हमारा साथ निभाएगी। और तीसरा पॉइंट आता है सेफ्टी का कि क्या ये बैटरी को यूज करना सेफ है। और चौथा पॉइंट आता है दोस्तों नो डाउट कॉस्ट का कि क्या ये बैटरी कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि नहीं। तो अभी अगर आप करेंटली देखोगे तो आपके लैपटॉप से लेके आपके फोन, कैमरा, गाड़ी तक हर जगह पे जो बैटरी यूज हो रही है वो हो रही है लिथियम बैटरी। अब लिथियम बैटरी अगर इतनी अच्छी ही चल रही है तो इसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों, लिथियम में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम को लिथियम बैटरी को आप डायरेक्टली कभी भी यूज नहीं कर सकते, उसके साथ में बीएमएस लगाना पड़ता है, क्योंकि लिथियम बैटरीज जो होती है वो ओवरचार्ज और डीप डिस्चार्ज से खराब हो जाती है। इस वजह से बीएमएस एक एडिशनल कॉस्ट ऐड करता है लिथियम बैटरी के साथ में। और उसी के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो कि मेरे खुद के लिए भी एक चैलेंज है कि अगर आप लिथियम बैटरी को यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, वो एज होती रहेगी। तो 5 साल पहले जो एक लिथियम बैटरी बनी थी, आपने उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करा तो 5 साल बाद वो लिथियम बैटरी उतना चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगी जितना वो ओरिजिनली कर सकती थी। और लिथियम बैटरी की तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है लिथियम बैटरी का वजन। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर 1/3 जो वजन होता है वो उसकी बैटरी का ही होता है। और उसी के साथ साथ लिथियम कोई अबंडेंट रिसोर्स तो है नहीं, लिथियम भी हमारे पास लिमिटेड ही क्वांटिटी में अर्थ पे अवेलेबल है। और यही वजह है कि ये वाली बैटरीज एक्सपेंसिव भी हैं। तो देखो, सॉलिड स्टेट बैटरी काम कैसे करती है ये समझने से पहले और वो कितनी एफिशिएंट है ये समझने से पहले एक बेसिक आइडिया देता हूं कि बैटरी एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो बैटरी के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड होता है आपका नेगेटिव साइड और कैथोड होता है आपका पॉजिटिव साइड। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक पॉलीमर शीट का यूज होता है जो कि इन दोनों कैथोड और एनोड को सेपरेट रखती है। बट इन दोनों के बीच में से आयंस को जो फ्लो करना होता है उसके लिए हम किसी भी तरीके का एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो चाहे तो आपकी लिथियम बैटरी हो या फिर कोई भी बैटरी हो, सब इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और इसी के साथ साथ जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से आयंस का एक्सचेंज चलता है तो इलेक्ट्रोड और कैथोड के अंदर वायर के थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, जिससे कि वो चार्ज हम यूज कर पाते हैं। अभी तक जितनी भी बैटरी है सबके अंदर एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ही यूज होता है, मगर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ में कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसा कि ये फ्लेमेबल है, इसमें आग भी लग सकती है बहुत आसानी से। और उसी के साथ साथ अगर ये गलती से पंचर हो जाए आपकी बैटरी तो यहां पे ब्लास्ट का सिनेरियो भी बन सकता है। और उसी के साथ साथ अगर हाई वोल्टेज इस बैटरी को मिल गए तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डीकंपोज हो सकता है। तो वहीं अगर हम बात करें आपकी सॉलिड स्टेट बैटरी की, तो सॉलिड स्टेट बैटरी के अंदर सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग नहीं होता, इसके अंदर एक सिरेमिक मटेरियल का यूज होता है जो कि आपका इंसुलेटर का भी काम करता है, दोनों कैथोड और एनोड को आपस में इंसुलेट भी करता है। और उसी के साथ साथ यही सॉलिड सिरेमिक मटेरियल आपका इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करता है। तो जब कोई मटेरियल सॉलिड हो जाएगा तो उसकी लीकेज के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और उसी की वजह से सॉलिड स्टेट बैटरी जो होती है वो आपकी लिथियम बैटरी के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ होती है। और उसी के साथ अगर इसमें गलती से आपका पंचर भी हो जाए, कुछ कील भी लग जाए, तो भी इसके अंदर ब्लास्ट का सिनेरियो या फिर फायर हैजार्ड नहीं बनता। अच्छा देखो, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस सॉलिड स्टेट बैटरी में रिसर्च कर रही हैं और जो मुझे पता लगा इनकी एनर्जी डेंसिटी के बारे में, वो लिथियम के कंपैरिजन में 2.5 गुना तक ज्यादा है। तो जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि अगर ये ईवी में लग गई तो ईवी की रेंज जो है वो डबल हो जाएगी, ये क्लेम बिल्कुल सच है कि अगर आपकी बैटरी लिथियम की जगह पे सॉलिड स्टेट हो गई तो
तो आपकी जो गाड़ी की रेंज होगी, अगर वो 400 चल रही है तो वो 800 चलने लगेगी, या फिर हो सकता है 900 भी चलने लगे, क्योंकि ये 2.5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी डेंस है लिथियम के कंपैरिजन में। क्योंकि जो लिथियम बैटरी होती है उसका जो वॉट आवर पर किलोग्राम होता है वो 250 से 270 के आसपास ही रहता है। और इसी के साथ साथ जो लोग क्लेम कर रहे थे कि ये वाली बैटरी 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी, तो ये वाला क्लेम भी पूरे तरीके से गलत नहीं है। 99% तक ये वाला क्लेम सही है, क्योंकि सॉलिड स्टेट बैटरी की जो चार्जिंग होती है वो 4 to 6 टाइम्स फास्टर होती है लिथियम के कंपैरिजन में। इसी के साथ दोस्तों क्वांटम स्केप एक कंपनी है जो ये सॉलिड स्टेट बैटरीज पर रिसर्च कर रही है और इन फ्यूचर में इनको मैन्युफैक्चर भी करने वाली है। ये कंपनी ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश करा है जिसमें इस कंपनी ने क्लेम करा है कि इनकी बैटरी 1000 वॉट आवर्स पर लीटर तक एनर्जी डेंस है, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेट 380 से 500 वॉट आवर्स पर किलोग्राम की एनर्जी डेंसिटी होगी, जो कि लिथियम 250 वॉट आवर्स पर किलोग्राम से कहीं ज्यादा है। और इसी के साथ साथ कंपनी ने यह भी क्लेम करा है कि इनकी बैटरी को आप 10% से 80% तक चार्ज कर सकते हो, और वो भी केवल 15 मिनट्स में। और सॉलिड स्टेट बैटरी को लेकर रिसर्च यहां पे ही नहीं थमती है। टोयोटा ने पार्टनर करा है पैनासोनिक के साथ में ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उस ईवी की बैटरीज होंगी आपकी सॉलिड स्टेट बैटरीज, जो कि आपकी कमर्शियली प्रोड्यूस होगी 2025 तक। और इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग ईवी है उसकी रेंज 2.5 टाइम्स ज्यादा मिलेगी। और टोयोटा ही क्यों, निसान भी इस रेस में आ गया। निसान ने बोला है कि अप्रैल 2022 तक वो लोग भी एक प्रोटोटाइप फैसिलिटी एस्टैब्लिश करेंगे सॉलिड स्टेट बैटरीज पे रिसर्च और उसे बनाने के लिए। दोस्तों अभी तक तो मैं आपको केवल सॉलिड स्टेट बैटरीज के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, बट अब एक आपको इसका ड्रॉबैक बताता हूं। जो कंपनी है क्वांटम स्केप, इन्होंने अपनी रिसर्च में ये चीज भी बताई कि सॉलिड स्टेट बैटरी को अगर हमने 400 टाइम्स चार्ज कर लिया और यूज कर लिया तो वो अपनी 100% बैटरी एफिशिएंसी का केवल 80% ही रह जाएगी। और इसी के कंपैरिजन में लिथियम हमें ऑफर करता है 800 से 1000 चार्ज साइकिल्स। मगर सॉलिड स्टेट बैटरी की इस वाली दिक्कत को ओवरकम करने के लिए रिसर्चर्स इसके सेल का साइज बढ़ा रहे हैं। तो जैसा आपके लिथियम बैटरी के अंदर होता है कि आपके सेल लगे हुए होते हैं, वैसे ही सॉलिड स्टेट बैटरी में भी फ्लैट सेल का यूज होता है। तो अभी करेंटली जो सेल यूज हो रहा है सॉलिड स्टेट बैटरी में वो आपका केवल 2 सेंटीमीटर का और 20 mAh का छोटा सा सेल है, और इसके अंदर सेल्स को लेयर्स में भी लगाया जा सकता है। तो इसी के साथ कंपनी प्लान कर रही है एक 10 सेंटीमीटर का सेल बनाने का, जो कि मल्टी लेयर में होगा, और इसी के साथ साथ वो 3 से 5 Ah कैपेसिटी का भी होगा। और ऐसे मल्टी लेयर सेल बना के कंपनी ने यह भी क्लेम करा है कि उन्होंने इसकी चार्ज साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो 400 से 500 कर दिया है। येट मैं यही सोचता हूं कि अभी भी जो सॉलिड स्टेट बैटरी है उसका रिसर्च चल रहा है, तो जब ये मार्केट में फुल एंड फाइनल आएगी तो ये भी लिथियम को टक्कर देगी, कॉस्ट पर्सपेक्टिव में भी और कॉस्ट के साथ साथ चार्ज साइकिल्स में भी। तो दोस्तों सॉलिड स्टेट बैटरी के अलावा 2 ऐसे और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा उनकी इनोवेशन पर। तो ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ केमिकल रिसर्चर्स काम कर रहे हैं सल्फर लिथियम बेस्ड बैटरी पर, और जो इनकी बैटरी का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इनकी 4000 चार्ज साइकिल, और इसी के साथ ये लिथियम से 3 गुना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। इसका मतलब कि लिथियम के 3 सेल जितनी बिजली, जितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, इनका ये सिंगल सेल उतनी ही एनर्जी स्टोर कर सकता है, जो कि एक्चुअल में 20% ज्यादा है सॉलिड स्टेट बैटरी के कंपैरिजन में। मगर इसी के साथ साथ इस वाली बैटरी का भी अपने आप में एक ड्रॉबैक है, वो है कि ये वाली बैटरी का कॉस्ट, ये वाली बैटरी का कॉस्ट कहीं ना कहीं जाके पड़ता है दोस्तों 200 वॉट आवर्स पर किलोग्राम का। मगर इसी के साथ साथ एक और कंपनी है जिसका नाम है बैटरी स्ट्रीक। ये वाली कंपनी काम कर रही है नियोबियम बैटरी पे, और इनकी बैटरी भी 80% तक चार्ज हो जाएगी केवल 10 मिनट में। और इसी के साथ साथ इनकी बैटरी ऑफर कर रही है चार्ज साइकिल 3000, और 3000 चार्ज साइकिल्स के बाद भी इनकी बैटरी 90% तक एफिशिएंट रहेगी। बैटरीज पर रिसर्च तो चलती ही रहेगी और ये अनएंडिंग है, और ये चीज कह पाना भी अपने आप में बड़ा मुश्किल है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल एनवायरमेंट्स में कौन सी बैटरी अपनी जगह बनाएगी। और इसी के साथ साथ मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव भी है कि ये सारी ही बैटरी अपनी अपनी जगह में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, और हर यूटिलिटी के लिए हमारे पास आगे चल के एक अलग बैटरी होगी। तो यहां पे ये कह पाना मुश्किल है कि एक ही बैटरी होगी आगे चल के वो सब चीजों में यूज होगी, ऐसा नहीं होगा। हर डिवाइस, हर इक्विपमेंट के हिसाब से ये अलग अलग बैटरीज डिजाइन होंगी आने वाले समय में। मगर दोस्तों यहां पे तो हम बात बैटरी की कर रहे हैं, बट क्या आपको पता है जापान का एक शहर जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, और इसी के साथ साथ वहां के एक रिसर्चर ने एक अनोखा तरीका ढूंढा है बर्फ से बिजली बनाने का। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी, हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि आखिर बर्फ से बिजली बनती कैसे है, तो उस वाले वीडियो के हाइलाइट्स
ये रहे। बहुत सारी कंट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा सनी डेज हैं, उन्होंने इस सोलर पैनल को अडेप्ट भी कर लिया, जिसमें से कि इंडिया भी एक है। मगर दोस्तों, उन देशों का क्या जहां पे बहुत ज्यादा ठंडा है और सूरज की उतनी ज्यादा रोशनी नहीं है, वो कैसे बिजली बनाएंगे? और हर कोई आइसलैंड जितना लकी भी नहीं होता कि वो गर्म पानी के स्रोतों पे बैठा है, जिससे कि उसका बिजली का प्रोडक्शन आराम से हो जाए। तो दोस्तों, हमारे इस सवाल का जवाब है जापान के पास, जिसने बर्फ से बिजली बनाने का एक तरीका निकाला है,